अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। आप हजरात ने मेरे थंबनेल और टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि मेरा जो आज का मौजू है किस टॉपिक पर है, किस बिना पर है। तो हजरात गिरामी, तो आज का जो मेरा टॉपिक या मौजू है, इंसान के दिमाग में जो ख्यालात वसवसे आता है वो कैसे आता है और क्यों आता है और उससे बचने का तरीका क्या है। और आप हजरात जो मेरे टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि हाँ, हमें ख्याल किस वजह से आता है, क्यों आता है, क्या आता है ना। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या आप लोगों को पता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, सिर्फ आप लोगों को इतना पता है कि हमें शैतान भटकाता है। शैतान जो होता है वो इंसानों को भटकाता है, तो वो बुरे ख्यालात दिलाता है और गंदे गंदे काम करवाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना पता है, लेकिन इसकी पीछे का रीजन क्या है और किस वजह से ये वसवसा आता है, क्यों आता है, कौन करता है और इससे बचने का तरीका क्या है। तो आप जो है अगर इस बात से अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ आपको जितना पहले मालूम था उतना ही मालूम रहेगा जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे। तो अगर आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा तो आपको दरहकीकत इसकी क्या है पता चल जाएगा। तो मैं ज्यादा बात को तवील ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आप हजरात के सामने सही मुस्लिम शरीफ रिवायत की एक रिवायत सुना देता हूं मैं, जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। वो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक हमजाद जिन और एक हमजाद फरिश्ता मुकर्रर होते हैं। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ये सुनकर फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के हबीब, तो फिर आपके साथ भी होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मेरे साथ है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये फरमाया कि जो मेरे साथ जो शैतान और जिन है उससे मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मदद दे रखी है। और यहाँ तक के वो जो शैतान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधे बात की तरफ रहनुमाई भी करते हैं। सुभान अल्लाह। अब जो है हर इंसान के साथ जो एक शैतान और एक जो फरिश्ता मुकर्रर होता है उनका नाम अलग अलग है। वैसे तो हमारे साथ हमेशा दो फरिश्ता मुकर्रर होते हैं, किरामन कातिबी, जो हमारे जो नेक आमाल होते हैं उसी को लिखते हैं और जो बुराई आमाल होते हैं उसी को लिखते हैं। ये तो दो फरिश्ते हमेशा हमारे साथ रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ एक जिन्नात यानी शैतान एक और एक फरिश्ता हमारे साथ हमेशा रहता है। अब वो देखिए, जो फरिश्ता रहता है उस फरिश्ता का नाम है मुल्हिम, और जो जिन रहता है यानी शैतान रहता है उसका नाम है वसवास, जिसको हम वसवसा कहते हैं। अब ये देखिए, उस शैतान का नाम वसवास, अगर हमें वो बुराई की तरफ दावत देता है तो उसको हम वसवसा कहते हैं। और जो फरिश्ता हमारे साथ रहता है उसका नाम मुल्हिम, और वो फरिश्ता हमें जो है अच्छाई की तरफ ले जाता है, अच्छा की तरफ दावत देता है, उसको हम इल्हाम कहेंगे। समझिए। अब इतनी बात तो क्लियर हो गया कि जो फरिश्ता होता है हमारे साथ वो हमेशा रहता है और जो जिन होता है या शैतान होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन वो जो शैतान और जो जिन है वो हमें बुराई की तरफ ले जाता है और जो नेकी तरफ ले जाने वाला वो फरिश्ता होता है जिसका नाम है मुल्हिम। अब ये जो ख्यालात जो आते हैं बुरे बुरे, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी इंसान अपने खुद से ये नहीं चाहेगा कि मैं गुनाह का काम करूं, मैं उल्टा सीधा काम करूं। कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा। अगर बुराई की तरफ अगर जो ले जाता है वो एक होता है वो जो उसके साथ जो हमेशा रहता है शैतान या जिन,
जिसका नाम है वसवास। और जो हमारे साथ जो फरिश्ता रहता है मुल्हिम, वो हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जाता है। और अक्सर व बेशतर जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही हमने अल्लाहु अकबर बोला, वैसे ही हमारे दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में फतूर पैदा होने लगता है। गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, गंदे गंदे पता ना क्या क्या अजीब आते हैं। तो ये कौन करता है? ये जो हमजाद, जो जिन शैतान है जिसका नाम वसवास, वही हमारे दिमाग में जो है गंदे गंदे ख्यालात लाता है। और ये जो फरिश्ता होता है मुल्हिम, ये हमें उस बात का एहसास दिलाता है कि नहीं ये तो बुरे ख्यालात है, आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज की तरफ ध्यान रखो। ये जो अच्छे ख्याल जो पैदा कर रहा है ना, ये जो मुल्हिम जो फरिश्ता है, ये अच्छा की तरफ ले जा रहा है। अब उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जब हमें थोड़ी बहुत अगर एहसास हो कि एहसास कौन दिला रहा है, हालांकि सब कुछ तो अल्लाह ही ताला करता है, लेकिन एक अल्लाह ताला जरिया बनाता है किसी का। जैसे वो जो मुल्हिम जो फरिश्ता है, जो हमारे दिल के करीब हमेशा रहता है, वो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, ले जाने की कोशिश करता है, और वो हमें एहसास दिलाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गंदा काम है, गंदे ख्यालात है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हम जब नमाज के लिए खड़े हो तो क़याम को लंबा कर दो, तवील कर दो। अगर हम रुकू में जाए उसको तवील कर दो, लंबा कर दो। और अगर हम सजदे में जाए उसको तवील कर दो, लंबा कर दो। अगर हम उस वक्त यह काम करेंगे तो हजरात गिरामी, अगर सजदा, रुकू और क़याम को अगर हम लंबा तवील कर देंगे, फिर हमारा जो ध्यान, हमारा जो दिल, वो हमारे अल्लाह की तरफ जाएगा। जब अल्लाह की तरफ जाएगा तो ये शैतान ये सोचेगा, अरे यार मैं तो इसको इतना बुरे बुरे ख्यालात ला रहा हूँ, इतना गंदा गंदा बातें इनके दिमाग में ला रहा हूँ, फिर भी ये बाज ही नहीं आ रहा। तो बिल आखिर जो है शैतान भाग जाता है। अब ये देखिए शैतान उस वक्त क्यों भड़काता है? जो नमाज में जाता है। अब ये देखो, जो शराब पीने वाला है और जो गुनाह का काम ऑलरेडी कर रहा है, तो शैतान ये सोचता है इनको तो भटकाना बेकार ही है, ये तो ऑलरेडी गुनाह में डूबे हुए हैं, इनको क्या भटकाऊं, ये तो ऑलरेडी इन चीजों में डूबे हुए हैं। तो शैतान जो है भटकाने के लिए कहाँ पहुंचता है? फिर जो नेक अमाल करता है, नमाज पढ़ता है, तो उनके दिल में, उनके दिमाग में ये ख्यालात लाता है। तो अब उससे बचाने के लिए वो जो मुल्हिम जो फरिश्ता है, वो फड़क देसी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अच्छा ही बात लाता है, अरे मैं तो ये अच्छा काम कर रहा हूँ, ये शैतान क्यों भटका रहा है? तो फौरन उस चीज को जो है ना, आप जो है, और अगर आप सदका दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा सदका दो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो जितना ज्यादा हो रुकू, सुजूद और क़याम को उतना ही तवील कर दो, उतना ही लंबा कर दो। तो फिर शैतान भाग जाता है। और ये तो बात हो गई। अब जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो हमारे साथ जो दो फरिश्ते होते हैं, किरामन कातिबीन। अब ये देखिए, किरामन जो कातिबीन है वो हमारे दाएं तरफ होता है, और जो कातिबीन है वो हमारे बाएं तरफ होता है। जो किरामन कातिबीन, अब ये देखिए, कोई अगर रात को सोते वक्त अगर ये नियत करता है कि मैं आज इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठूंगा, सही है ना, तो उसका सोचना ही, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। अब ये देखिए यहाँ पर अल्लाह की फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का कर्म यहाँ पे अपने बंदों पर कितना है। अब ये देखिए, जब इंसान सिर्फ रात को सिर्फ सोचता है कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा, तो जैसे ही सोचता है वैसे ही जो दाएं वाला फरिश्ता है वो फौरन लिख लेता है कि अब इसका जो एक नेक अमल उसका रजिस्टर में दर्ज हो गया। अगर वो उठ जाता है तो पढ़ लेता है, तो फिर उसको लिख दिया जाता है, ना उठे तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सोचने से ही उसका जो नेक अमाल उसका रजिस्टर में लिख दिया जाता है। अब ये अल्लाह हम पर जो रहम कर रहा है, हम पर फजल कर रहा है अपनी रहमत की। अब ये देखिए, अगर कोई इंसान अगर गुनाह का तसव्वुर लाता है, तो जो फरिश्ता होता है बाएं तरफ वाला,
वो लिखने सोचता है, लेकिन दाएं वाला जो फरिश्ता है वो उसको रोक देता है, लेकिन कह रहा नहीं अभी मत लिखो, देखते हैं ये करता है या नहीं करता है। फिर अगर वो इंसान अगर उस काम को अंजाम दे भी देता है, फिर भी जब वो बाएं तरफ वाला फरिश्ता लिखने जाता है, फिर भी दाएं तरफ वाला जो फरिश्ता फिर भी रोक देता है, अभी रुको, अभी तौबा का वक्त बाकी है कि ये तौबा करता है ये नहीं करता, शायद ऐसा हो कि ये तौबा करे और अल्लाह ताला माफ कर दे। अगर वो तौबा कर लेता है तो फिर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता, जब बिल आखिर मजबूरन होके वो फरिश्ता उसके नामा अमल में लिख देते हैं जो उसने बुरा काम किया है, जो उसने गुनाह किया है वो लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर यह अल्लाह का जो सबसे बड़ा फजल करम है, हमने नेकी का इरादा किया ही है तो अल्लाह ताला ने हमारे जो नेक अमल में नेकी लिख दिया। और हम यहाँ पे अगर बुरे अमल सोचा भी है, सोचने के बावजूद जब तक हमने नहीं किया, करने के बाद भी अगर हमने तौबा नहीं किया, जब तक नहीं लिखा होगा, अगर तौबा कर लेते हैं तो नहीं लिखा जाता, और तौबा नहीं करते हैं जब लिखा जाता है। ये तो हम पर अल्लाह का फजल करम है। तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई। अब वो दो चीजें क्या है, अब यहाँ समझने वाली बात है, वो दो चीजें है क्या? दो चीजें ये है कि जब भी हमें गंदा ख्याल आए या बुरी ख्याल आए, गुनाह करने का काम अगर हमने सोचा, तो फौरन जो है नेक अमल करने की कोशिश करें। और अगर कोई इंसान गुनाह भूल से कर बैठता है और अगर उसके बदले में यह कहा जाता है कोई अगर फौरन नेक अमल कर ले, तो उस नेक अमल करने की बिना पर तो उसका गुनाह मिट दिया जाता है और नेक अमल में लिख दिया जाता है। कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेशक हमारे दिल में, हमारे दिमाग में शैतान बुरे ख्यालात लाते हैं, बुरी बुरी बातें लाते हैं, पता ना अजीब अजीब चीजें लाते हैं। जब हम नेक अमल करने जाते हैं उस वक्त तो वो जो फरिश्ता होते हैं, मुलीम फरिश्ता, वो हमें रोकता है और हमें सीधा रास्ते की तरफ ले जाता है, क्योंकि इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं खुद से गुनाह करूं और खुद से बुरा अमल करूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे बचना होगा। जब शैतान हमें भटकाए, जब शैतान हमें बुरे काम की तरफ ले जाए, गुनाहों की तरफ रग़बत दे, तो हमें और ज्यादा नेक अमल करना चाहिए, फिर हम उससे बच जाएंगे। अल्लाह गफूर रहीम है। तो मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।